जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आषाढ़ पूर्णिमा एक अत्यंत पुण्यदायक तिथि है। यह धर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों का संगम है। आइए आपको इसकी पूरी जानकारी मैं सरल भाषा में बता देती हूँ। आषाढ़ पूर्णिमा 2025 में 10 जुलाई को है। इस दिन गुरु पूर्णिमा भी मनाई जाती है। क्या करें इस दिन को? ब्रह्म मुहूर्त में उठे 4 से 5 बजे, स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने, घर या मंदिर में दीप जलाएं। भगवान विष्णु, लक्ष्मी माता, वेद व्यास जी और अपने गुरु जी की पूजा करें। पूजा में विष्णु जी को तुलसी दल और पीले फूल चढ़ाएं। सत्यनारायण व्रत कथा पढ़े या सुने। गुरु चरणों में पुष्प अर्पित करें। अगर संभव हो तो अपने जीवन के किसी गुरुजन का आशीर्वाद ले लें। जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, दक्षिणा दान करें। इस दिन कौन कौन से पूजन होते हैं ये मैं आज आपको बताऊंगी। भगवान विष्णु की पूजा। आषाढ़ पूर्णिमा को भगवान विष्णु के सत्यनारायण स्वरूप की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन सत्यनारायण व्रत कथा और भंडारे का आयोजन भी शुभ माना जाता है। माता लक्ष्मी की पूजा। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए इस दिन दीप जलाकर शुद्धता से पूजा की जाती है। गुरुजन गुरु पूर्णिमा। यह दिन गुरुजनों की महिमा को प्रणाम करने का भी है। यही दिन है जब महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था, इसलिए इसे वेदव्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को ज्ञान दिया था। महर्षि वेदव्यास जी ने इसी दिन वेदों का विभाजन करके ज्ञान को 4 भागों में बांटा था। क्या न करें इस दिन? भोजन में लहसुन प्याज बिल्कुल न खाएं। अन्न ग्रहण मत कीजिए। झूठ मत बोलिए। कटु वचन मत बोलिए। क्रोध ना करें। इन सब से बचे रहें। किसी गुरु या बड़े का अपमान बिल्कुल न करें। मंदिर की सजावट कैसे करें? पीले फूल, सफेद फूलों से मंदिर सजाएं। तुलसी के पौधे को सजाएं। रंगोली भी बनाएं और धूप भी जलाएं। सत्यनारायण भगवान का चित्र लगाएं। आषाढ़ पूर्णिमा व्रत का महत्व। ये 3 विशेष बातें आज मैं आपको बताऊंगी। व्यास पूर्णिमा होने के कारण गुरु की पूजा विशेष फलदायक होती है। सत्यनारायण व्रत भी इसी दिन किया जाता है। उनमें पितृ तर्पण और विष्णु पूजन का भी अत्यंत शुभ योग होता है। क्या इस दिन व्रत करना चाहिए? हाँ, इस दिन व्रत करना अत्यंत पुण्यदायक होता है, विशेषकर जिनकी कुंडली में गुरु कमजोर हो, जो ध्यान साधना, पढ़ाई या भक्ति में मन लगाना चाहते हो और जो सत्यनारायण भगवान पाना चाहते हो, उन्हें यह व्रत जरूर करना चाहिए। व्रत में क्या खाएं? फल खा सकते हैं, दूध, सूखे मेवे, व्रत वाला नमक यानी संदा नमक, साबुदाना। और इसमें क्या न खाए? प्याज, लहसुन, अन्न, जो सामान्य भोजन है वो बिल्कुल ना खाए। क्रोध मत बोले, क्रोध मत करे, किसी को अपशब्द न बोले। आषाढ़ पूर्णिमा की कथा। यह कथा सत्यनारायण व्रत कथा है। चलिए शुरू करती हूँ। प्राचीन समय में एक गरीब ब्राह्मण था। वह बहुत निर्धन था लेकिन परम भक्त था। एक दिन भगवान विष्णु ने ब्राह्मण के सपनों में आकर कहा, हे भक्त, यदि तू सत्यनारायण व्रत करेगा और मेरी कथा का आयोजन करेगा तो तेरी दरिद्रता दूर होगी। ब्राह्मण ने श्रद्धा से व्रत किया, कथा सुनी और भंडारा करवाया। कुछ ही दिनों में उसके जीवन में सुख, धन और शांति आने लगी। फिर राजा, व्यापारी, स्त्री
जो भी इस व्रत को करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। व्रत कोई भी कर सकता है, लेकिन जो लोग कथा को सुनकर भी आदर नहीं करते या भंडारे से पहले उठ जाते हैं, उन्हें कष्ट का सामना करना ही पड़ता है। सत्य, श्रद्धा, संयम और ईश्वर भक्ति से जीवन में सफलता मिलती है। जो ईश्वर पर विश्वास रखता है और अपने कर्म से न डिगे, उसे प्रभु कभी निराश नहीं करते। दान का महत्व। उस दिन दान का महत्व है ब्राह्मणों को वस्त्र, अन्न दक्षिणा देना, गाय, गौशाला या गरीबों में दान करना, गुरु दक्षिणा देना अत्यंत बहुत शुभ माना जाता है। व्रत रखें, सत्यनारायण कथा करें, गुरु पूजन करें और दान भी अवश्य करें। प्रसाद और भंडारा भी करें। उस दिन मंदिर साफ रखें, पीले वस्त्र पहने, पूजा स्थान में तुलसी, फूल, अक्षत घी का दीपक, पंचामृत रखें, भगवान विष्णु और गुरुदेव की प्रतिमा रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी करें। सत्यनारायण व्रत कथा पढ़े या सुने। भगवान को भोग अर्पित कर हलवा, पंचामृत या फल। अंत में आरती भी करें और सभी को प्रसाद दे। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु ही ब्रह्म। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।